क्वेश्चन सॉल्यूशन डिस्कशन। आइए, यूनिट 4 चैप्टर 4 कंजर्वेशन लॉ। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2023 में। तो हम लोग इसी 4 क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का अभी डिस्कशंस और एनालिसिस करेंगे। टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट 4 से। यूनिट 4 वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। तो 32 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें टॉपिक्स देखते हैं और सब टॉपिक्स देखते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला देखेंगे जो सामने में है। आइए, ये मेरे पास यूनिट 4 है, चैप्टर 4 है। यूनिट 4 चैप्टर 4 दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक, टॉपिक 1, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर F एक्सटर्नल 0 है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो P कांस्टेंट होता है। दूसरे अर्थ में P बिफोर बराबर P आफ्टर। किसी पर्टिकुलर घटना से पहले जितना मोमेंटम होगा उसके बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा अगर F एक्सटर्नल 0 हो तो ये मेरे पास फार्मूला है। आइए, सेकेंड टॉपिक, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है? इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का सिंबल जे वेक्टर फॉर्म में, तो जे चेंज इन मोमेंटम डेल पी। डेल पी जो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इस तरह से ये दो टॉपिक्स हुए और हमारे पास जो ये 4 क्वेश्चन है जो इस साल पूछे गए हैं, ये 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और एक क्वेश्चन किस पे है? इंपल्स पे। और इस इंपल्स पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता है। आइए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टॉपिक देखा इस चैप्टर का। अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता क्या है? देखिए, एक मशीन गन है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg। ये फायर करता है 20 ग्राम का बुलेट्स। एक बुलेट का वजन 20 ग्राम है और रेट है, बुलेट निकलने का जो रेट है मशीन गन से 180 बुलेट्स पर मिनट। 1 मिनट में 180 बुलेट निकलता है और स्पीड होता है बुलेट का 100 मीटर पर सेकंड हर बुलेट का। तो रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, गन किस स्पीड से रिक्वायल करेगा? मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है। आइए, इसको अगर फिगर में अगर हम गौर करें, चूंकि डू फिजिक्स नो फिजिक्स, हमें हर सवाल के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। आइए, तो ये मेरे पास मशीन गन है, इसमें बुलेट्स है। मशीन गन का वजन कितना है? 10 kg है और इसमें जो बुलेट्स है इसका जो वजन है वो 20 ग्राम्स का है और 180 बुलेट्स पर मिनट निकल रहा है और बुलेट का स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है। तो कहा गया गन का स्पीड क्या होगा? तो निश्चित है, पहले यह रेस्ट में था तो मोमेंटम पहले 0 था, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो आफ्टर भी ये बिफोर हो गया, फायरिंग के बिफोर फायरिंग। ये क्या होगा? आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद जब बुलेट आगे जाएगा तो गन को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो आफ्टर मोमेंटम 0 तभी होगा
अगर इसका P1 हो इसका P2 हो तो दो वेक्टर का जोड़ 0 तभी होता है जब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन अपोजिट होना है। तो अगर ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, तो यही हमें कहता है रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा, यही हमें निकालना है। चलिए तो हम लोग फार्मूला को देखते हैं, जो फार्मूला कैसे लगाते हैं इसमें। आइए सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन क्या कह रहा है। देखिए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोगों ने फिगर बनाया। स्टेप 1 में हम लोग फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला यहां लगेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाहर से ये इंटरनल फोर्स के कारण बुलेट निकलता है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, और एफ एक्सटर्नल 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लागू हो जाएगा। पी बी फोर बराबर पी आफ्टर वेक्टर के फॉर्म में, और चूंकि पी बी फोर 0 था तो ये 0 था, तो आफ्टर भी 0 होना चाहिए। तो आफ्टर किस किस का है, पी किसका समझ गए, तो पी गन का प्लस पी किसका, बुलेट का, ये दोनों का जोड़ 0 हो, तो कहने के लिए पी गन जो हो जाएगा वो माइनस पी बुलेट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा वेक्टर के रूप में गौर करें तो। अगर हम इसे स्केलर में ले तो सीधे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये हम लोग लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लगाए, इसको हम डिराइव करके यहां तक देखें। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। जो पी गन का होगा वही पी बुलेट का होगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी गन का और मास इनटू वेलोसिटी बुलेट का। एक बुलेट नहीं निकल रहा है, 180 बुलेट पर मिनट से, तो 180 पर सेकंड की बात करेंगे तो 180/60 इक्वल टू 3 बुलेट पर सेकंड निकल रहा है। तो यहाँ n भी हमें लेना पड़ेगा, बुलेट फायरिंग के केस में पर सेकंड कितना बुलेट निकल रहा है। तो भी गन की बात अगर करते हैं तो n टाइम्स ये निकल जाएगा। सबका वैल्यू पुट कीजिए। n जो है 180/60, तो ये 3 टाइम्स हुआ, और मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ kg कन्वर्ट करने के लिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकंड, और मास ऑफ गन 10, तो 3 इंटू 0.2 0.6 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन 4 जो था करेक्ट था। तो ये हम लोग देखें, जो अगर मशीन गन से बुलेट फायर होता है और नंबर ऑफ बुलेट्स फायर होता है तो किस प्रकार से हम लोग रिक्वायर्ड स्पीड निकालते हैं गन का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जिसका मास m है और स्पीड v है, वेलोसिटी v से जा रहा है और कोलाइड करता है, टकराता है एक स्टेशनरी पार्टिकल जो रेस्ट में है। स्टेशनरी मींस रेस्ट में पार्टिकल जिसका मास 2m है, उससे टकराता है और कोलिजन के बाद स्टिक कर जाता है, मतलब जुड़ जाता है। स्टिक करना मतलब चिपक जाना, दोनों एक और कंटिन्यू मूव टुगेदर, एक साथ चलता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। मतलब अगर सवाल को यहाँ शॉर्ट में देखें तो एक मास समझिए m है, दूसरा मास क्या है 2m है, यह रेस्ट में है, ये दोनों टकराता है, टक्कर के बाद दोनों साथ चला जाता है, तो इसका स्पीड क्या होगा। इसका स्पीड भी दिया हुआ है। आइए इसी चीज को हम लोग फिगर में दिखाए हैं। m1 मास, पहला मास m1 m है और v स्पीड से जा रहा है, दूसरा मास m2 है, 2m मास, ये रेस्ट में है, और दोनों टक्कर के बाद एक साथ दोनों जाता है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा। देखिए तो जो सवाल कर रहा है उसके लिए हम लोग डू फिजिक्स नो फिजिक्स किए फिगर के द्वारा। अब हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 देखें। स्टेप 1 में देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाए, स्टेप 2 में सॉल्व किए। देखा जाए स्टेप 1 में फार्मूला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो पी बिफोर होगा, पी बिफोर बराबर क्या होगा, पी आफ्टर। डायरेक्शन सबका एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, तो आप बस शॉर्ट में
स्केलर में भी लिख सकते हैं, पीबी बराबर क्या हो जाएगा पीए, क्योंकि यहाँ दो पार्टिकल है तो कह सकते हैं P1 प्लस P2 जो बिफोर था वही P1 डैश प्लस P2 डैश क्या हो जाएगा आफ्टर हो जाएगा, बस वही चीज है P1 प्लस P2 P1 डैश प्लस P2 डैश। M1 मास U1 स्पीड से अगर जाता है, अगर यह U1 स्पीड से जाता है M1 मास, और M2 मास अगर U2 स्पीड से जाता है तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, बस ये फॉर्मूला आता है। चलिए इसे हम लोग थ्योरी में देखते हैं, आइए तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो आपका M1 मास M है और V1 स्पीड यहाँ पे हमने U लिख लिया है, U लिखे सुविधा के लिए। चलिए इस V को अगर हम U ही अगर मान लें, आइए चलिए, और 2m मास रेस्ट में है। आफ्टर m और 2m दोनों एक साथ चिपक गया और v स्पीड से जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ये टर्म तो जीरो हो गया, m इंटू यू बराबर 3m इंटू यू, m से m कट गया तो v इक्वल टू u बाई 3। एक्चुअली इसका जो स्पीड हो जाएगा वह इस स्पीड का 1/3, तो अगर v डैश कहते हैं तो हम कह सकते हैं v बाई 3, चूंकि हमने यहाँ u ले लिया, यहाँ ये v लिया हुआ है, तो v बाई 3 स्पीड से जा रहा है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया 3। तो इस तरह से देखें, अगर टक्कर होता है और बॉडी एक बन जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके उस बॉडी का हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। एक न्यूक्लियस है जो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स में, 2 पार्ट में टूट जाता है। इस तरह से जो उसका न्यूक्लियर साइज का जो रेशियो है वो 1:2 पर पावर 1/3। न्यूक्लियर साइज मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस R1 बाई R2 जो होता है वो 1/2 पर पावर 1/3 हो जाता है, बस ये चीज दिया हुआ है। और कहता है जब वो मूव करता है तो उसका स्पीड का जो रेशियो है n:1 है, स्पीड का रेशियो v1 बाई v2 इक्वल टू n/1, तो n क्या होगा, यही चीज। आइए इसी चीज को हम फिगर में दिखाए हैं। एक न्यूक्लियस है जो पहले किस में था, निश्चित रूप से रेस्ट में था, और आफ्टर क्या हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियर पार्ट में। अगर एक का रेडियस R1 है एक का R2 है तो R1 बाई R2 1/2 पर पावर 1/3 हो गया। तो अगर ये V1 V2 स्पीड से जाता, जानते हैं बिफोर मोमेंटम 0 था तो आफ्टर भी 0 होना चाहिए, तो अगर ये इधर के तरफ जाएगा V2 से तो निश्चित रूप से इसको क्या जाना पड़ेगा, V1 से अपोजिट जाना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर मोमेंटम 0 तो आफ्टर भी 0, आफ्टर 2 मोमेंटम का जोड़ अगर 0 होगा तो P1 प्लस P2 0 होगा, तो P1 बराबर माइनस P2 हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। आइए तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन देखा देखिए, पहले स्टेप में फिगर लेकर के हम लोग डू फिजिक्स एंड नो फिजिक्स गौर किए, क्या कह रहा था वो हम लोग गौर कर लिए। अब हम वो देखते हैं, इसमें हम लोग रिकॉल किए कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला, तो पता चला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम गौर करना पड़ेगा, जो P बिफोर होगा वही P आफ्टर होगा। P बिफोर 0 है तो P आफ्टर भी क्या होना चाहिए, दोनों का जोड़ 0, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से क्या हो गया, M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2, तो M1 बाई M2 क्या हो जाएगा V2 बाई V1। लेकिन यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, तो मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेंगे, क्योंकि जानते हैं मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब चूंकि शेप स्फेरिकल होता है तो ये वॉल्यूम पहले का इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम दूसरे का इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम जब स्फेरिकल होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, R अगर दिया हुआ है तो V इक्वल टू 4/3 पाई R3, तो हम लोगों ने यही लगा, कट गया। तो यहाँ पे हम देखे जो V2 बाई V1 जो हो गया R1 बाई R2 का क्यूब हो गया,
और यहाँ पे हमारे पास R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 पर पावर 1/3 और पावर 3 है तो 3 से 3 कट गया तो 1/2 हो गया। तो V2/V1 1/2 रिवर्स कर दे तो V1/V2 इक्वल टू 2/1 वही n/1 दिया था तो n इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। एक न्यूक्लियस ब्रेक किया और उसका साइज दिया गया न्यूक्लियर साइज मतलब रेडियस तो हम लोग इससे निकाल लिए जो स्पीड का रेशियो क्या होगा स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो ये मेरे पास तीसरा सवाल था। नेक्स्ट और ये लास्ट सवाल है चौथा सवाल जो इस साल जेईई मेन में पूछा गया। देखा जाए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है फोर्थ सवाल 10 ग्राम का बुलेट जो एक बैरल से निकलता है गन के बैरल से और स्पीड है उसका 600 मीटर पर सेकेंड। बुलेट जो गन से निकलता है 10 ग्राम का उसका स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। बैरल ऑफ गन जो है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और गन का मास 3 kg है। तो वैल्यू ऑफ इंपल्स क्या होगा सप्लाई टू द गन गन का हर पार्टिकल का इंपल्स हम लोग गौर करते हैं। यहां बुलेट का नहीं हमें गन का इंपल्स बताना है क्या होगा। आइए तो इसी चीज को फिगर में यहां दिए हुए हैं। एक मेरे पास गन है 3 kg का लेंथ बैरल का लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है। इसमें एक बुलेट है। देखा जाए जब ये फायर होता है जब निकलता है तो स्पीड जो हो गया बुलेट का ये बुलेट है बुलेट तो इसका स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 10 ग्राम। तो ये गन का इंपल्स क्या होगा तो जानते हैं जब बुलेट आगे जाएगा तो इसको पीछे जाना है। क्यों पीछे जाना है क्योंकि बिफोर मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर भी जीरो होना चाहिए। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो P1 प्लस P2 अगर जीरो होगा तो P1 बराबर माइनस P2 और माइनस मतलब डायरेक्शन जो इधर था उसके ठीक अपोजिट। तो इस प्रकार से दो वेक्टर का जोड़ जीरो तभी होता है जब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो। तो इसी चीज को यहाँ गौर करेंगे। चलिए अब हम लोग देखिए सॉल्यूशंस को देखते हैं जो किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं। पहले गौर किया जाए स्टेप 1 पहले हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोगों ने फिगर बनाया सवाल क्या कह रहा था ये समझने के लिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जिससे ये सवाल बनेगा। तो पहला कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा P बिफोर बराबर P आफ्टर। P बिफोर जीरो है तो आफ्टर भी क्या होना चाहिए आफ्टर मतलब दोनों का जोड़ जीरो। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में क्या होता है चेंज इन इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल ये गौर करना है। तो पहले हम लोगों को स्पीड निकालना पड़ेगा और उससे मोमेंटम आ जाएगा फिर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे और गन का मोमेंटम देखेंगे गन का चेंज इन मोमेंटम क्योंकि इंपल्स हमें गन का चाहिए। तो हम लोग अब इसको पूरी तरह से देखते हैं सॉल्यूशन को पूरी तरह से देखा जाए। आइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके हम लोग देखें। स्टेप 2 हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए तो P बुलेट जो होगा P गन होगा mg बुलेट मास इनटू वेलोसिटी गन का मास इनटू वेलोसिटी बुलेट का। तो वेलोसिटी अगर हमको गन का चाहिए तो मोमेंटम ऑफ इससे मास से भागा पड़ गया तो मास 10 ग्राम है 10 × 10⁻³ kg 600 मीटर पर सेकेंड से है और गन का मास है 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया मेरे पास कितना 2 मीटर पर सेकेंड से गन पीछे की ओर जाएगा। गन का जो स्पीड हो जाएगा गन का स्पीड वो हो जाएगा पीछे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर लगाएंगे तो जे जो हो जाएगा वो चेंज इन मोमेंटम गन का। तो गन का चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल गन का
गौर कीजिए। और P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास V फाइनल माइनस V इनिशियल, इनिशियली गन रेस्ट में था और फाइनल स्पीड क्या हो गया, तो ये 0 है, ये फाइनल है, तो mg इंटू vf, और मास है 3 kg, और अभी भी हम लोगों ने स्पीड निकाला था 2, तो 3 इंटू 2 6 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन 2 सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये 4 क्वेश्चन जो हमारे पास था कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, तो ये हम लोग क्या किए, देखे, जो इस साल जेई मेन 2023 में पूछे गए थे। न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, गन पे इंपल्स, पार्टिकल कोलाइड करके सिंगल बन गया तब उसका वेलोसिटी, और गन से अगर बहुत सारे बुलेट्स निकलते हैं तो गन का रिकॉइल स्पीड। तो इस तरह से हम लोग इस 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस में फिर मिलते हैं।